वेलकम टू प्रिपरेशनपुर। आज है 11 जुलाई। तो 11 जुलाई से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे उसको हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ साथ उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट बनेंगे उसको मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। इस वीडियो की PDF फाइल के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और साथ ही साथ फेसबुक पेज को लाइक करें तथा इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, क्योंकि वहाँ पर क्वेश्चन ऑफ द डे पर डे पोस्ट किए जाते हैं। और अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे तो आप ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारत के साथ एक ओपन स्काई समझौता करने के लिए रुचि व्यक्त की है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, संयुक्त अरब अमीरात ने जो है अभी इस समझौते को करने के लिए जो है उसने इच्छुक है, वो रुचि उसने व्यक्त की है। तो आखिर ये ओपन स्काई समझौता है क्या? देखिए, यह जो है एक द्विपक्षीय समझौता है जो दो देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय यात्री और कार्गो सेवा प्रदान करने के लिए एयरलाइंस को अधिकार प्रदान करने के लिए किया जाता है। इससे अंतर्राष्ट्रीय यात्री और कार्गो उड़ानों का विस्तार होता है। अब देखिए, इससे बेनिफिट क्या होगा? तो भारत और UAE के बीच ओपन स्काई समझौता एक दूसरे के देशों के चयनित शहरों के लिए असीमित संख्या में उड़ानों की अनुमति देगा। अब देखिए, बात यहाँ पर संयुक्त अरब अमीरात की है, तो ये रहा मैप में संयुक्त अरब अमीरात। इसकी जो कैपिटल है वो है अबू धाबी और यहाँ की जो करेंसी है वो है UAE दिरहम और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो है खलीफा बिन जयाद अल नयान और यहाँ के जो PM हैं यानी प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जनजातियों के सही लाभार्थी निर्धारित करने के लिए 5 सदस्यीय आयोग का गठन किया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात। अभी गुजरात सरकार ने गिर बर्दा आलेच जंगलों के नेस इलाकों में जो रहने वाले आदिवासी हैं, जैसे राबाड़ी, भारवाड़, चारण जनजाति के लाभार्थियों की सही संख्या तय करने के लिए 5 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया है। अब इसका उद्देश्य क्या है? तो देखिए, इस आयोग को स्थापित करने का उद्देश्य है कि सही आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करना और गलत व्यक्ति को आदिवासी के लाभ लेने से रोकना। और इसमें जो 5 सदस्यीय आयोग गठन किया गया है उसमें कौन कौन होगा तो उसको भी समझ लेते हैं। तो देखिए, इसमें एक सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होंगे, 2 सेवानिवृत्त जिला न्यायालय के न्यायाधीश होंगे, 1 सेवानिवृत्त वन विभाग के अधिकारी होंगे, 1 सेवानिवृत्त अपर कलेक्टर होंगे। अब देखिए, बात यहाँ पर गुजरात की है, तो ये रहा मैप में गुजरात। गुजरात की जो कैपिटल है वो है गांधीनगर और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1 मई 1960 को। इसलिए 1 मई को गुजरात दिवस मनाया जाता है और 1 मई को ही महाराष्ट्र की भी स्थापना हुई थी, इसलिए 1 मई को महाराष्ट्र दिवस भी मनाया जाता है और 1 मई को ही विश्व मजदूर दिवस भी मनाया जाता है। यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं विजय रूपानी और जो प्रेजेंट टाइम के गवर्नर हैं वो हैं आचार्य देवव्रत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य लॉकडाउन के दौरान मछली उत्पादन में लगभग आत्मनिर्भर हो गया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, असम। असम जो है अभी लॉकडाउन के दौरान अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में मछली का उत्पादन इसने किया और साथ ही साथ असम ने जो है पूर्वी राज्यों को मछली का निर्यात भी किया। और लॉकडाउन के दौरान बाहर से राज्य में लौटने वाले युवा मत्स्य क्षेत्र में लगे हुए हैं और आने वाले समय में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के द्वारा राज्य को और अधिक मछली उत्पादन करने में मदद मिलेगी। असम में इस योजना को लागू करने के लिए एक क्लस्टर वार एक्शन प्लान भी तैयार किया गया है। अब देखिए, यहाँ पर बात आई है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। तो देखिए, अभी हाल ही में जो है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना शुरू करने की घोषणा की है और इस योजना के लिए 20,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। अब देखिए, बात यहाँ पर असम की है, तो ये रहा मैप में असम। असम की जो कैपिटल है वो है दिसपुर और ये बिल्ट हुआ था यानी बन के तैयार हुआ था ये राज्य के रूप में 26 जनवरी 1960 को। यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं जगदीश मुखी और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर वो हैं सर्बानंद सोनोवाल। और असम से ही आपको एक और क्वेश्चन याद रखना है कि असम में जो है काजीरंगा उद्यान है जहाँ पर एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है। एक सींग वाला गेंडा अपने भारत में 2 जगहों पर पाया जाता है, एक पश्चिम बंगाल और एक असम में। क्वेश्चन है, हाल ही में एप्थिमा वत्सोनी तितली को 61 वर्षों के बाद किस राज्य में खोजा गया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी,
त्रिपुरा। देखिए इसी से रिलेटेड मैंने कल आपको एक क्वेश्चन बताया था कि 88 वर्षों के बाद हिमालयी तितली जो थी गोल्डन वर्डविंग को भारत की सबसे बड़ी तितली के रूप में खोजा गया था। तो आपको भी ऐसे क्वेश्चन को रिलेट करके याद करना है। जब भी ऐसे क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेट करेंगे तभी आपको जो है क्वेश्चन आसानी से याद हो जाएंगे। अब देखिए जो एप्थिमा वत्सोनी तितली है इसको अभी त्रिपुरा में वाइल्ड त्रिपुरा फाउंडेशन की एक टीम ने जो है उत्तरी त्रिपुरा जिले के अंतर्गत जम्पुई गुई में 61 साल बाद एप्थिमा तितली जो है ये इसको खोजा है और जिसे आमतौर पर लूप्ड थ्री रिंग के रूप में जाना जाता है। और देखिए ये प्रजातियों को जो है आखिरी बार जो है 1958 में मणिपुर में देखा गया था। लूप्ड थ्री रिंग एप्थिमा वत्सोनी को सबसे पहले 1893 में खोजा गया था। और यहाँ से देखिए आपको एक और चीज़ याद रखनी है कि जो जिस परिवार से रिलेटेड हैं उसे कहते हैं निम्फलाइडे। क्या कहते हैं? निम्फलाइडे। अब देखिए बात त्रिपुरा की है तो ये रहा मैप में त्रिपुरा। त्रिपुरा की जो कैपिटल है वो है अगरतला और इसका जो गठन हुआ था यानी कि ये बिल्ड हुआ था 21 जनवरी 1972 में। और यहाँ के जो गवर्नर है वो हैं रमेश बैस और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है वो हैं विप्लव कुमार देव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में नादौन पुलिस स्टेशन को देश के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशनों में स्थान दिया गया, वह किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश। अभी देखिए हिमाचल प्रदेश के जो नादौन में स्थित पुलिस स्टेशन है उसको सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशनों में से एक जो है कहा गया है और उसको जो है इसका दर्जा दिया गया है। अब देखिए इस पुलिस स्टेशन को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा उत्कृष्टता प्रमाण पत्र जो है प्रदान किया गया है। और देखिए ये जो है पुलिस थानों की रैंकिंग गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा की जाती है और केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा हाल ही में डीजीपी सम्मेलन के दौरान यह रैंकिंग जारी की गई थी जिसमें यह उसे दर्जा मिला है। देखिए बात अब हिमाचल प्रदेश की है तो ये रहा मैप में हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की जो कैपिटल है वो शिमला है, लेकिन आपको यहाँ पर याद रखना है कि समर में जो कैपिटल है वो शिमला है और जो विंटर में है वो धर्मशाला है। और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं जयराम ठाकुर, यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं बंडारू दत्तात्रेय और जो चीफ जस्टिस हैं हाई कोर्ट के वो हैं लिंगप्पा नारायण स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में तरना पुल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर। तो देखिए अभी जो हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो है केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के जम्मू डिवीज़न में 6 नए पुलों का जो है उद्घाटन किया है। टोटल कितने हैं? 6। तो ये भी आपको याद रखना है। और देखिए ये जो पुल है वो सीमा सड़क संगठन द्वारा लगभग सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, तो आपको याद रखना है के द्वारा जो है 43 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए हैं। 6 पुलों में से 4 पुल जो है अखनूर सेक्टर में और 2 जम्मू के राजपुरा इलाके में बनाए गए हैं और इनमें से एक जो है कठुआ जिले के हीरानगर इलाके में तरना पुल है जिसका निर्माण 16 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। अब देखिए बात यहाँ पर आई है सीमा सड़क संगठन ने जो है इसको बनाया यानी कि BRO। तो इसके बारे में समझ लेते हैं थोड़ा सा। तो देखिए ये सीमा सड़क संगठन भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों और मैत्रीपूर्ण पड़ोसी देशों में सड़क नेटवर्क का विकास और रखरखाव करता है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है नई दिल्ली में और इसकी स्थापना हुई थी मई 1960 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में चर्चा में रहने वाला मंगोलियन कंजूर क्या है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए पांडुलिपिया। तो देखिए इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। अभी देखिए हाल ही में संस्कृत मंत्रालय ने जो है राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन के अंतर्गत मंगोलियन कंजूर पांडुलिपियों के 108 खंडों के पुनः मुद्रण की परियोजना शुरू की है। अब यहाँ पे जो ये वर्ड आया है मंगोलियाई कंजूर, तो देखिए जो मंगोलियाई कंजूर मंगोलिया में सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथ समझे जाते हैं और यहाँ पे जो इसमें वर्ड आया है कंजूर, तो देखिए मंगोलियाई भाषा में कंजूर का अर्थ भगवान बुद्ध के शब्दों का संक्षिप्त वर्णन होता है। और इस मिशन के तहत जो है 5 खंडों का जो है पहला सेट जो है
गुरु पूर्णिमा अर्थात धर्म चक्र दिवस के मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को भेंट किया गया है और सभी 108 मंगोलियाई कंजूर पांडुलिपियाँ जो हैं मार्च 2022 तक प्रकाशित कर दी जाएंगी। अब देखिए यहाँ पर जो है राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन की बात की गई है, तो इसको समझ लेते हैं। तो इसकी शुरुआत जो है 2003 में भारत सरकार ने की थी। इसका उद्देश्य पांडुलिपियों में निहित जानकारी का प्रलेखन, संरक्षण और संप्रेषण करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें ब्राजील द्वारा विकसित पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का नाम क्या है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एमाजोनिया 1 या एमाजोनिया फर्स्ट। देखिए अभी जो है इसका जो है ब्राज़ील ने अवलोकन किया है और इसको जो है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जो है लॉन्च किया गया है और इसका जो उपयोग है वो विशेष रूप से अमेजन क्षेत्र में वनों की कटाई, साथ ही साथ राष्ट्रीय क्षेत्र में विविध वनस्पतियों और कृषि का निरीक्षण करने के लिए किया जाएगा। अब देखिए बात यहाँ पर ब्राज़ील की है, तो ब्राज़ील की जो कैपिटल है वो है ब्रासिलिया या ब्राजीलिया कहते हैं, दोनों कहते हैं इसको, ब्रासिलिया या ब्राजीलिया। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं जाइर बोल्सोनारो और यहाँ की जो करेंसी है वो है रियाल। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, हाल ही में चीन ने किस उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, AP-6D को जो है अभी सफलतापूर्वक लॉन्च किया है और इसका जो उपयोग है वो है संचार उपग्रह उपयोगकर्ता और इंडो प्रशांत क्षेत्र में विमान और समुद्री मार्गों के लिए समय अनुकूलित, उच्च गुणवत्ता वाली ध्वनि और ब्रॉडबैंड डेटा सेवाएं प्रदान करने में किया जाएगा। अब देखिए बात यहाँ पर चीन की है, तो ये रहा मैप में चीन यानी चाइना की जो कैपिटल है वो है बीजिंग और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं शी जिनपिंग और यहाँ की जो करेंसी है वो है रेन मिनमी या कभी कभी युआन भी ऑप्शन में दे देता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे अपने देश की करेंसी है रुपया और उसका पार्ट है पैसा, वैसे ही वहाँ की ऑफिशियल करेंसी है रेन मिनमी और उसका पार्ट है युआन। और यहाँ की जो पार्लियामेंट यानी संसद है वो नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश के रीवा में स्थापित सौर ऊर्जा परियोजना राष्ट्र को किसने समर्पित किया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, नरेंद्र मोदी। देखिए अभी हाल ही में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के रीवा में स्थापित 750 मेगावाट क्षमता वाली सौर ऊर्जा परियोजना राष्ट्र को समर्पित किया है। अब देखिए यहाँ पर जो है रीवा सौर ऊर्जा परियोजना की बात है, तो इसको समझ लेते हैं। तो देखिए इसको जो विकसित किया है वो सौर ऊर्जा पार्क रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड द्वारा इसको विकसित किया गया है, जो कि मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास लिमिटेड और सार्वजनिक क्षेत्र की भारतीय सौर ऊर्जा निगम का संयुक्त उपक्रम है। इस परियोजना में जो है सौर ऊर्जा उत्पादन की 3 इकाइयाँ हैं और प्रत्येक इकाई की क्षमता 250 मेगावाट है और इस परियोजना को विश्व बैंक जो है यानी कि वर्ल्ड बैंक जो है समूह की ओर से पुरस्कृत किया गया है। और इस परियोजना से जो लाभ होगा, इस परियोजना से दिल्ली मेट्रो को 24% बिजली मिलेगी और बाकी 76% बिजली राज्य की बिजली वितरण कंपनियों को दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सेल्फ स्कैन ऐप को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ममता बनर्जी। देखिए अभी जो है सेल्फ स्कैन ऐप को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा लॉन्च किया गया है। भारत सरकार ने भारत के साइबर स्पेस की सुरक्षा हेतु जो है आत्मनिर्भर भारत का अनुसरण करते हुए भारत का समर्थन करने के लिए अभी हाल ही में 59 चीनी ऐप्स को प्रतिबंध कर दिया था, जिसके तहत जो है पश्चिम बंगाल की सरकार ने भी जो है सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की दस्तावेज स्कैनिंग करने के लिए जो है सेल्फ स्कैन ऐप को विकसित किया है और स्वदेशी यानी कि आत्मनिर्भर भारत का अनुसरण इसमें किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भुगतान बैंक ने नाबालिग बच्चों के लिए भविष्य बचत खाता सेवा शुरू की है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, फिनो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ने जो है अभी योजना शुरू की है। ये जो योजना है वो बचत खाता योजना 10 से 18 वर्ष की आयु के नाबालिग बच्चों के लिए शुरू की गई है और इसमें देखिए सदस्यता आधारित बचत खाता मामूली राशि का भुगतान करके खोला जा सकता है इसको। और हाल ही में जो है शुरू की गई इस नई बचत खाता योजना को बैंक द्वारा उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में शुरू किया जाएगा और इसका जो उद्देश्य है वो बच्चों को बैंकिंग के लिए तैयार करना और उनमें
जो है बचत की आदतें विकसित करना है। और इससे जो बेनिफिट होगा वो ये होगा कि इसे न्यूनतम राशि का भुगतान करके खोला जा सकता है और इसमें जो है एक निःशुल्क डेबिट कार्ड भी मिलेगा। और साथ ही साथ देखिए आधार सीडिंग सुविधा मामूली खातों में जो है सीधे छात्रवृत्ति सब्सिडी प्राप्त करने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। लास्ट वीडियो मैंने जो आपसे क्वेश्चन पूछा था वो पूछा था भारत के बाद कौन सा ऐसा दूसरा देश है जो चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रहा है। तो इसका जो आंसर था वो था ऑप्शन बी अमेरिका। काफ़ी लोगों ने इसके बारे में जो है कमेंट करके इसका आंसर बताया और साथ ही साथ इसके बारे में भी लिखा है। तो आपको भी ये हैबिट बिल्ड करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे में है आपके लिए कि हाल ही में किस देश ने सफलतापूर्वक अपना खुफिया उपग्रह ओफेक 16 लॉन्च किया है। तो इसका जो है आंसर आपको बताना है और साथ ही साथ उसके बारे में भी कमेंट करना है। और जो भी टॉप 3 रैंक में आएगा उसका जो नेम है वो अपकमिंग वीडियो में अनाउंस किया जाएगा। लास्ट वीडियो में जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था क्वेश्चन ऑफ द डे में उसके टॉप 3 रैंक होल्डर हैं वो हैं फर्स्ट पे अभिषेक यादव, सेकंड पे हैं शिवा सिंह और थर्ड पे हैं गौरव वर्मा। तो इनको प्रिपरेशन पूरी तरफ से कांग्रेचुलेसन। और आपको भी जो है ये हैबिट बिल्ड करनी है, इसके बारे में कमेंट करना है जो भी क्वेश्चन पूछा जाए और साथ ही साथ उसके बारे में भी लिखना है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लग रही हो आपके लिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। ओके, थैंक यू।